आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक आपको एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जीके जिस करंट अफेयर के जो भी आज फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं 100% सही व सटीक उत्तर के साथ आपको सबसे पहले एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है, लाइक करने के साथ साथ वीडियो को सभी एनटीपीसी वाले दोस्तों भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा आगे जिनका भी एग्जाम है। और अगर आप लेटेस्ट वीडियो अपडेट के देखिए दोस्तों, एनटीपीसी एनालिसिस आप डेली देखिएगा, काफी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वीडियो के रिवीजन के लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, हाल ही में किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 2019 वाला पूछा गया था, तो ये आपके जयपुर को किया गया। तो जयपुर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। देखिए, गुलाबी शहर के नाम से मशहूर जयपुर की चार दीवारी परकोटा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और 2017 में अहमदाबाद को भी किया गया था। देखिए, जो जयपुर है वो राजस्थान की क्या है? राजधानी। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और जो राज्यपाल है वो कौन है? कलराज मिश्र है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? देखिए, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो आर्टिकल 368 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में या फिर किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? देखिए, जो द्रोणाचार्य अवार्ड होते हैं वो खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। और इनकी जो शुरुआत है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, कब से हुई थी? तो 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें 5 लाख रुपए तक का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए, जो विश्व विकास रिपोर्ट है इसे आपके IBRD विश्व बैंक की संस्था जारी करती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IRDB कहते हैं। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और देखिए, जो HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसे आपके UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी आने वाली शिफ्टों के लिए ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर का, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जाएगी। तो इंडिया इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस विटामिन की कमी से हड्डियां कमजोर यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है? तो ये आपके विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो आपके विटामिन डी ही मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केसरी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? डेट पूछी गई थी, तो ये आपके 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत सितंबर 1920 में की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया था, धनश्री किसकी सहायक नदी है? आपको ऑप्शन दिए गए थे, गंगा, नर्मदा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था? तो ये आपकी सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। तो सिंधु नदी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्किटेक्चर से संबंधित पुरस्कार कौन से? तो आपको ऑप्शन दिया गया था प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज। तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में हुई थी। और देखिए, जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आने वाली शिफ्टों के लिए ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
किडनी का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये आपके नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। तो नेफ्रोलॉजी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था प्रतिष्ठित डैन डेविड पुरस्कार 2020 किस भारतीय ने जीता है? तो ये आपकी गीता सेन ने जीता है। तो गीता सेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सोने का प्रतीक क्या है, यानी किसे किससे दर्शाते हैं? तो इसे AU से दर्शाते हैं, जिसे ऑरम कहा जाता है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है और एटॉमिक मास आपके 196.96 होता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो गठन हुआ था वो 25 मई 1999 को हुआ था। इसके अध्यक्ष आपके शरद पवार। और देखिए जो INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की थी। किसने की थी? AOU ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपके रणवीर सिंह को मिला है। और अभिनेत्री का पूछा जाए आने वाले शिफ्टों में तो वो आपके आलिया भट्ट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? गली बॉय को मिला है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत में पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो ये आपके 1951 से शुरू हुई थी। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता। और देखिए जो शुरुआत हुई थी 1951 से, और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी थी? तो ये 12वीं थी 2012 से 2017 के बाद। उसके बाद योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया, जिसका गठन आपके 1 जनवरी 2015 को किया गया। जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। CEO कौन है? इसके अमिताभ कांत है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो भारतीय राज्य है उसके मुख्यमंत्री कौन है? तो ये भूपेश बघेल है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ पे जो राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय मुगल शासक कौन थे? तो इस समय मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। इनका कार्यकाल 1837 से 1857 तक रहा था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? देखिए जो दीपा कर्माकर है आपके जिम्नास्टिक के खेल से संबंधित है और इन्हें गोल्डन गर्ल के उपनाम से भी जाना जाता है और ये भारत की त्रिपुरा से संबंधित है। चलिए कवर करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वेलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। ये इसकी थीम थी। और जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर पूछी गई थी तो ये आपके 74.04% है और 2011 में ये आपके 65% थी। देखिए सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो आपके केरल राज्य की है 93.91% और सबसे कम बिहार की है 63.82%। ये क्वेश्चन भी आप जरूर कवर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था काजरी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये यूपी से संबंधित है। यूपी की कैपिटल लखनऊ। यहाँ के वर्तमान CM है योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको दिया गया था ईरान। ईरान बिल्कुल राइट आंसर रहता। 7 देश करते हैं, बांग्लादेश सबसे ज्यादा, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान करता है सबसे कम 106 किलोमीटर। देखिए भारतीय स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो स्नैपडील है उसके वर्तमान में CEO कौन है? तो इसके CEO आपके कुणाल बहल है। ठीक है, स्नैपडील की जो स्थापना वो 4 फरवरी 2010 में की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जेब्रा का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ऑफ जेब्रा। तो ये होता है इक्वेस क्वेगा। ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोमाइट उत्पादित भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है? तो वहां पे आपका उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर रहता है। और मैग्नीज का पूछा जाए तो मैग्नीज का हो जाएगा उड़ीसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये है आपके किबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ओनली फ्लोटिंग झील किस राज्य में? तो ये आपके लोकटक झील मणिपुर है। ठीक है, यह अपने सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें कुंदी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी जरूर कवर कीजिएगा।
बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। जो फाइनल क्वेश्चन हमें मिला था, क्वेश्चन था अध्यादेश कौन जारी करता है। देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने का अधिकार होता है। ये कानून संसद द्वारा पारित किए बिना ही लागू हो जाते हैं और तभी जारी किए जाते हैं जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, संसद की मंजूरी नहीं मिलती है, तो ये अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक मान्य रहता है। आज की शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन मिले उनका सभी का एनालिसिस कर दिया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लें। धन्यवाद।